चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज कंटेमिनेशन ऑफ सोइल बाय केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, heavy metals and other toxic substances resulting in the reduction of soil fertility with respect to qualitative and quantitative yield of crops। soil pollution किस वजह से फैलता है कि जितने भी केमिकल्स होते हैं, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, जो औद्योगिक कचरे हैं, हैवी मेटल्स हैं और कुछ जहरीले पदार्थ जो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी मिट्टी की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। और मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से जो हमारी फसल है वो भी कम होती है और क्वालिटी वाइज भी उस फसल की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। इन सभी चीज़ों को, जो मिट्टी में प्रदूषण फैल रहा है, इसी को मृदा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन हम कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर वेरियस सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ये तीनों टॉपिक के जो सोर्सेज हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। जो हमारे पीछे के वीडियोस थे वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, उनमें आपने देखा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट एक बहुत बड़ा सोर्स था, एक बहुत बड़ा कारण था, एक बहुत बड़ा स्रोत था वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन का। सेम उसी तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट सॉइल पोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि आपको इन पिक्चर्स में दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सी थैलियाँ पड़ी हैं जो इस इंडस्ट्रीज से निकलने वाले रिजेक्टेड मटेरियल होते हैं। कुछ प्लास्टिक के जो बैग्स हैं वो हैं, पॉलीथीन है। साथ के साथ दूसरी फोटो में आपको दिख रहा होगा कि पूरा जो एरिया वो ब्लैक हो रखा है। किसी भी शुगर मिल वगैरह के पास अगर आप गए हो तो वहाँ आपने देखा होगा, किसी भी ब्रेवरी के पास गए हो जहाँ पर ये बियर वगैरह, शराब वगैरह बनती है, वहाँ आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा एरिया ब्लैक हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसमें वाटर तो ज़मीन के नीचे चला जाता है और जो उस वेस्ट वाटर में जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे करके उस ज़मीन के ऊपर जमते हुए चले जाते हैं, उस मिट्टी के ऊपर जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और कुछ सालों बाद वो पूरी मिट्टी, वो पूरा एरिया ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर यूज नहीं कर सकते। वो पूरा एरिया सॉइल, जो इतना बड़ा एरिया होता है, वो पूरी सॉइल पोल्यूट हो जाती है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि सॉइल पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है, उसमें आपको लिखना है कि डिस्चार्ज फ्रॉम मैनी इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज, जो कि रासायनिक उद्योग होते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, जो कि फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक उद्योग होते हैं, टेक्सटाइल मिल जहाँ कपड़ा बनता है, पेपर मिल जहाँ पर पेपर बनता है, टैनरीज जहाँ पर जिन इंडस्ट्रीज में चमड़े का काम होता है। बेसिकली हमने कुछ इंडस्ट्रीज बताई, इनके अलावा भी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से सॉलिड वेस्ट निकलकर और पूरी सॉइल को पोल्यूट करता है, हाईली पोल्यूटिंग। ये इन चीज़ों से निकलने वाला, इन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो भी सॉलिड वेस्ट है वो बड़ा पोल्यूटिंग होता है। और डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। जो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है इनको कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और बेसिकली ये ऐसी जगह करते हैं खुले में, और वहाँ की पूरी सॉइल पोल्यूट हो जाती है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सेकंड इज एग्रीकल्चर वेस्ट। जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा है कि एक फार्मर स्प्रे कर रहा है। अब स्प्रे करेगा तो उसका कुछ हिस्सा तो आपकी फसल पे, क्रॉप पे यूज होगा, बट इसका 40-50% हिस्सा हवा में ही चला जाएगा। सो ये एक एयर पोल्यूशन का भी कारण है। अब ये अगर नीचे ज़मीन पर जम जाता है तो धीरे धीरे करके जो पूरी ज़मीन है उसकी जो यील्डिंग कैपेसिटी है, उर्वरक क्षमता है, वो पूरी ख़त्म हो जाती है, कम होती चली जाती है। सो ये सॉइल पोल्यूशन का भी एक कारण है। थर्ड इज़, अगर ये जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं या पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं या इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, वो मिट्टी पे जम जाएगी और जैसे बारिश होगी या उस फसल में पानी दिया जाएगा तो वो पानी के साथ बह के वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट कर देंगे। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक वर्ड है एक्सेसिव, मतलब
बहुतायत में यूज करने पर ही ऐसा होता है। अगर लिमिटेड यूज करते हैं, अगर माइक्रो फार्मिंग में अगर जैसे देखा जाए तो उतना ही फर्टिलाइजर, उतनी ही पेस्टिसाइड यूज करते हैं जितनी ज़रूरत होती है प्लांट्स को। बट ये चीज़ें कि बिल्कुल एक्यूरेट मापना, ये सब साइंटिस्ट लेवल पर ही सिमट के रह जाती हैं, रिसर्च पेपर में ही सिमट कर रह जाती हैं। नॉर्मल अगर फील्ड्स में देखा जाए तो हमारे किसान को नहीं पता कि कितना फर्टिलाइजर यूज करना है, कितनी स्प्रे यूज करनी है, कितना इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है, कितना पेस्टिसाइड स्प्रे करना है। किसान को तो ये मालूम है कि जितना ज़्यादा यूरिया वो यूज करेगा उतनी ही ज़्यादा फसल पैदा होगी, इसलिए वो यूरिया को एक्सेसिव यूज करता है और वही एक्सेसिव यूज सोइल पोल्यूशन का कारण बनता है। सो एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स मतलब बहुत अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक यूज करना, एक लेवल से ज़्यादा यूज करना पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। इन सब के एक्सेसिव यूज से जो सोइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये भी एक सोइल पोल्यूशन का कारण माना गया है। थर्ड इज हाउस होल्ड वेस्ट, जो घरेलू वेस्ट होता है, आपके घरों से निकलता है, कॉलोनीज से निकलता है, और ऐसी पिक्चर्स तो आपने देखी ही हैं अपने आसपास, या जब भी आप कहीं जा रहे हो तो रास्ते में ऐसी फोटो, आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिल ही जाएगा कि टूटी हुई बोतल्स पड़ी हैं, ग्लास की टूटी हुई बोतल्स पड़ी हैं, बर्तन पड़े हैं, क्रोकरी पड़ी है, पॉलीथीन पड़े हैं। तो ये सब जितने भी मटेरियल जो हमारे घरों से निकलता है, जितना भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल, और उसको कहीं एक जगह डंप कर दिया जाता है और वो कूड़े कचरे के बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं, वो कारण है सोइल पोल्यूशन का। उसके आसपास की जितनी भी मिट्टी है वो सब पोल्यूट हो जाती है, और जहाँ पर वो डंप किया जाता है वो तो हो जाती है, वहाँ तो उस एरिया को तो आप यूज कर ही नहीं सकते। सो हाउस होल्ड वेस्ट को भी एक सोइल पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण माना गया है। हाउस होल्ड वेस्ट इंक्लूड्स वेस्ट प्लास्टिक बोटल्स, पॉलीथीन बैग्स, जो भी आपके टूटे हुए ग्लासेज होते हैं, क्रोकरी, मेटलिक कैंस, जो आपके मेटल के कैंस होते हैं जिनमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप यूज करते हैं, अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इसलिए मेंशन किया है क्योंकि अगर डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, वो मटेरियल तो डिकम्पोज हो जाता है कुछ वक्त बाद, बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो सैकड़ों वर्षों तक वैसे की वैसे जमीन में पड़ा रहता है और पूरी जो मिट्टी है उसको प्रदूषित कर देता है, उस मिट्टी को आप यूज ही नहीं कर सकते। सो हाउस होल्ड वेस्ट इज कंसिडर्ड एज ए मेन सोर्स ऑफ सोइल पोल्यूशन। फोर्थ इज मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट मीन्स जितनी भी वेस्ट मटेरियल, सॉलिड वेस्ट मटेरियल आपके हॉस्पिटल से या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट से निकलता है, वो सब मेडिकल वेस्ट में कंसिडर किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सिरिंज, सुइयाँ पड़ी हैं, जो ब्लड सैंपलिंग के लिए आप बोटल्स यूज करते हो वो पड़ी हुई हैं, है ना, सीजर्स हैं, टूटे हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और खाली ग्लास की छोटी छोटी बोटल्स हैं जिनमें मेडिसिन्स आती हैं, सिरिंजेज हैं, प्लास्टिक की पाइप्स हैं पतली वाली जो आपको ग्लूकोज या ब्लड लेने में या चढ़ाने में काम आती हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल से निकलती हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूट से निकलती हैं, वो सब भी एक जगह जब खुले में डाल दिए जाते हैं तो सोइल पोल्यूशन होता ही है उनसे भी, क्योंकि कोई भी ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं हो सकता और वो मिट्टी में कहीं डाल दिया जाता है तो डेफिनेटली दैट इज ए सोर्स ऑफ सोइल पोल्यूशन। So medical waste includes waste plastic bottles, syringes, medicines, empty bottle and other non-biodegradable material dumped at open places, है ना, जहाँ पर अगर खुले में उनको डाल दिया जाता है तो वो एक सोइल पोल्यूशन का कारण बनते हैं। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव मटीरियल। रेडियो एक्टिव को हिंदी में बोलते हैं रेडियोधर्मी। अगर कहीं पर रेडियो एक्टिविटी फैल गई तो वहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी स्किन है वो डैमेज होने लग जाती है, कैंसर जैसे घातक रोग हमें घेर लेते हैं। तो जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको डंप करने के लिए भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है,
बहुत ज़्यादा मिट्टी के नीचे गड्ढा खोद के उसको डंप किया जाता है। और यहाँ पर देखिए ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है एक पंखे की जैसा, है ना, ये सिंबल होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल का। जितने भी जैसे कि यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया, इस तरह के कुछ मटेरियल हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। सो उनको अगर यूज किया जाए, बेसिकली रेडियो एक्टिव मटेरियल्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है, तो वहाँ पर तो सही है भाई, वो बिजली बनाने के लिए यूज करने। बट अगर वही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में यूज किया जाए, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान में जब जो न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब गिराया गया था, उसकी वजह से जो रेडियो एक्टिविटी फैली थी वहाँ पर, वो रेडियो एक्टिविटी कई सालों तक वहाँ के लोगों को इफ़ेक्ट करती रही। जो बच्चे हैं वो अपंग पैदा होते थे, या वहाँ पर जो लोग थे वो सारे कैंसर जैसे रोग से ग्रसित हो गए। तो इस तरह के अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल कोई भी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर सोइल के ऊपर जम जाते हैं, तो वो एक सोइल में इतना ज़्यादा पोल्यूट कर देते हैं कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर और कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। सो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो बेसिकली परमाणु विस्फोट होते हैं, कॉज द रेडियो एक्टिव मटेरियल टू पेनिट्रेट इनटू सोइल। उनसे क्या होता है एक्सप्लोजन वगैरह से कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो पूरा फैल जाता है सोइल पे, और वो धरती में धीरे धीरे नीचे चला जाता है। अब वहाँ पर अगर कोई फसल बोएंगे या प्लांट्स होंगे, तो प्लांट्स में रेडियो एक्टिविटी आएगी। उसके बाद अगर ह्यूमन बीइंग उनको कंज्यूम करेंगे, एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, तो वहाँ से, और वो मैंस में, ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में रेडियो एक्टिविटी चली जाएगी, और उससे उनको कैंसर या जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे रोग हो जाते हैं। सो रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड रेडियो एक्टिविटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सॉइल पोल्यूशन। सिक्स्थ इज बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स मीन्स जैविक एजेंट। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वॉर्म्स हैं, कीड़े हैं, कुछ एंथ्रोपोड्स हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं। ये भी पर्टिकुलरली अगर बायोलॉजिकल एजेंट्स एज सॉइल पोल्यूशन हम करें, तो उसमें क्या आएगा कि एनिमल और ह्यूमन एक्सक्रीटा वेस्ट, जो हमारे वेस्ट है, जो एनिमल्स का वेस्ट है, ह्यूमंस का वेस्ट है, वो सॉइल पोर्स के अंदर चला जाता है और वहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देते हैं क्योंकि वो डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। दैट इज करेक्ट, यहाँ तक ठीक है। बट डिग्रेड होने के बाद भी, डिकम्पोज होने के बाद भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, या कुछ ऐसे इन्फेक्शन स्प्रेडिंग बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के लिए घातक होते हैं, उनके लिए बीमारियां पैदा कर देते हैं। सो जब वो ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल में फैल जाएंगे और उनसे फिर लोग बीमार होते हैं, सो वो भी एक सोइल पोल्यूशन का ही हिस्सा है, क्योंकि एक्चुअली तो वहाँ पर सोइल पोल्यूट हो गई उन डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस की वजह से। सो जो बैक्टीरिया संक्रमण फैलाते हैं, अगर वो ज़मीन पर हैं तो वो पूरी ज़मीन पोल्यूटेड ही मानी जाएगी। सो बायोलॉजिकल एजेंट्स ऑल्सो कॉज सॉइल पोल्यूशन। इसके अलावा आने वाले वक्त में जो एक बहुत बड़ा कारण बनेगा सॉइल पोल्यूशन का, वो है ई वेस्ट, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 10, 12, 15 साल में इलेक्ट्रॉनिक की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत चेंज होता है। आपने जो 10 साल पहले मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे वो अब चेंज हो चुके हैं। आप जो 5 साल पहले कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे थे उससे बहुत एडवांस्ड और हाई स्पीड कंप्यूटर लैपटॉप्स यूज़ हो रहे हैं। प्रिंटर्स जो यूज़ कर रहे थे उससे अच्छे प्रिंटर आए हुए हैं। सो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको छोड़ते जा रहे हैं। बट आप सोचो वो जाएगा कहाँ? इतनी ज़्यादा ई वेस्ट हो रहा है एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कि अगर पूरा इकट्ठा करें तो कई देश उस ई वेस्ट को डंप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए, क्योंकि वो रिसाइकल करने का अभी हमारे पास तरीका नहीं है। सो वो ई वेस्ट जो है वो भी आने वाले वक्त में एक सॉइल पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बनेगा। आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो, 7वें नंबर पे आप लिख सकते हो। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं।
आने वाले वीडियोस में हम ये पढ़ेंगे कि सॉइल पोल्यूशन को ख़त्म कैसे किया जा सके एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। थैंक यू।